हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम मशीन लर्निंग की एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो मैटप्लोट्लिब है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि विजुलाइज जो डेटा विजुलाइजेशन है वो क्यों करते हैं। इसके बारे में सिंपल सी कहानी ये है कि अगर यहाँ पे एक इमेज है और नीचे टेक्स्ट है तो मेरा जो माइंड है, ह्यूमन जो ब्रेन है, वो इमेज को जल्दी विजुअल करेगा बजाय कि टेक्स्ट की। टेक्स्ट को ज्यादा दिनों तक माइंड के अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी बजाय इमेज के कम हो सकती है। इसलिए हम डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं। अब कहते हैं कि नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। अगर हमारे पास में डेटा है, हम उसको ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? डेटा विजुअलाइजेशन कहलाती है। अब इसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकता है, ग्राफ्स हो सकता है, मैप हो सकता है। अब हम मूव करते हैं मैटप्लोट्लिब की तरफ कि मैटप्लोट्लिब है क्या आखिरकार, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। ये एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। इंटीग्रेट होती है किसके साथ? दोनों का कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन विद numpy एंड pandas। इसमें एनिमेटेड और इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स होते हैं। कौन कौन से? लाइक पाई प्लॉट, एरिया प्लॉट, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम। अगर हम बात करते हैं लाइन प्लॉट की, तो लाइन प्लॉट में क्या होता है कि डिफरेंट डेटा पॉइंट को कनेक्ट करके बनाया जाता है। बार चार्ट की बात करते हैं तो टू और मोर कैटेगरी को जो है क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर इंटर्नशिप करने वाले बच्चों की एज का ग्रुप, कौन कौन सी एज के ग्रुप के बच्चे मेरे पास में आते हैं, अगर मैं उसका एक विजुअलाइजेशन बनाता हूं तो वो हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा और ये क्या हो जाएगा? शो करेगा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को। स्कैटर प्लॉट की बात करता हूं तो ये क्या होता है कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स और प्रॉफिट के बीच में किसी कंपनी के जो है मुझे कुछ रिलेशनशिप शो करवाना है तो मैं स्कैटर प्लॉट का यूज करूंगा। पाई चार्ट की बात करता हूं तो ये सर्कुलर पार्ट है, पूरा एक होल है। अब इसके पार्ट्स, ये होल का एक पार्ट है येलो वाला, ये ग्रीन वाला एक पार्ट है। तो इसको इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो ये पाई चार्ट की फॉर्म में यूज होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि मैटलिब को स्टार्ट कैसे किया जाए। जुपिटर नोटबुक के अंदर सबसे पहले हमें जो है एक फोल्डर बनाना होगा। उस फोल्डर पे राइट शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करके ओपन विद पावरशेल विंडो ईयर करेंगे और वहां पे जाके वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। उस पे जाके पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब लिखेंगे। देन जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है तो जुपिटर को इंस्टॉल कर लेंगे। पाई नमपाई का यूज करना है तो नमपाई का, और पंडास का यूज करना है तो पंडा का, जैसे पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉल किया है। पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पंडास, पिप इंस्टॉल जुपिटर। और नेक्स्ट जो है लॉन्च करेंगे जुपिटर को, जुपिटर नोटबुक राइट करेंगे और एंटर करेंगे। जुपिटर नोटबुक के अंदर जाके और वहां पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है इस टाइप से, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट एज पीएलटी। अपलोड करने होते हैं तो उसके मुझे कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, अगर मुझे लाइन में जो है अपलोड करना है तो प्लॉट मेथड के अंदर। और नेक्स्ट पे शो कर दूंगा तो मुझे जो है ये लाइन नजर आ। अगर मुझे कस्टमाइज करना है प्लॉट को तो कैसे कस्टमाइज करूं? मैं ऐड कर सकता हूं टाइटल, पीएलटी डॉट टाइटल का यूज करके उसके अंदर टाइटल पास कर दूंगा। पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पास कर दूंगा। पीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई एक्सिस पास कर दूंगा।
और पीएलटी डॉट शो कर दूंगा तो मुझे टाइटल, एक्स लेवल और वाई लेवल शो। आज हमने क्या सीखा है कि डेटा विजुअलाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्या है, मैटप्लोट्लिब के बारे में जाना और किस टाइप से बेसिक जो है प्लॉट्स और उसके कस्टमाइज किस टाइप से करें। अब हम अगले वीडियो के अंदर स्विच करेंगे जुपिटर नोटबुक के अंदर और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम स्विच करते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर किस तरह से कोड राइट करें मैटप्लोट्लिब के लिए। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे जैसा कि मैंने बना रखा है। शिफ्ट के साथ में उस पर राइट क्लिक करूंगा और देन ओपन पावरशेल विंडोज हियर, विंडो हियर करूंगा। ये फोल्डर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे अगर कुछ इंस्टॉल करना है, नमपाई को इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल नमपाई करूंगा। जुपिटर को इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल जुपिटर करूंगा। मैटप्लोट्लिब को करना है तो पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब करूंगा। इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अगर मैं एंटर करता हूं तो रिक्वायर्ड सेटिस्फाई दे देगा। इस टाइप से अगर मुझे लॉन्च करना है तो जुपिटर नोटबुक करनी है और एंटर। जुपिटर ओपन हो गया। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल बना रखी है, इस फाइल को ओपन करता हूँ और आपको सबसे पहले जिस तरह से नमपाई और पांडास के अंदर किया उसी तरह से काम करना है। कैसे, न्यू पे जाओगे, यहाँ पे पाइथन 3 सिलेक्ट करना है, ये सेल कहलाती है। यहाँ पे सबसे पहले पैकेट को इंपोर्ट करना है, जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करना है मैटप्लोट्लिब वाला। अब हम चलते हैं अपनी फाइल के अंदर जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसके बेस पे टाइम सेव करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमारी जो फाइल है वो ये है, इसको ओपन करते हैं और एक बार इसके सारे कोड को जो है कर्नल पे जाके आउटपुट को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर। हो गया क्लियर। सबसे पहले आपको पावरशेल विंडो के अंदर जाके और इंस्टॉल करना पड़ेगा मैटप्लोट्लिब को, जैसा कि बताया अभी मैंने। उसके बाद में जो लॉन्च करते हैं किसको, जुपिटर नोटबुक को, तो जुपिटर नोटबुक लिखते हैं पावरशेल विंडो पे और वहां पे एंटर करके यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है हम पाइथन 3 सिलेक्ट करते हैं, फाइल के अंदर जाके सेव एज कर लेते हैं, फाइल बन जाती है। यहाँ पे सेल होती है, उस सेल के अंदर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडिंग करनी होती है। हेडिंग सेम उसी तरह से यहाँ पे जाते हैं, मार्कडाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मार्कडाउन है। और टाइप करने के लिए क्या करते हैं, हैश से शुरू करते हैं, फिर टाइप कर देते हैं स्पेस देके और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एक हेडिंग कर देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंपोर्ट करना होता है मैटप्लोट्लिब डॉट पी आई प्लॉट एज पी एल टी और इसको शिफ्ट के साथ में एंटर कर दें। एंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे प्लॉट करना है एक सिंपल लाइन। सिंपल लाइन के प्लॉट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। और देन पीएलटी डॉट प्लॉट करूंगा, ये पीएलटी है और फंक्शन प्लॉट यूज करूंगा और वहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू पास करके और मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी इस टाइप से। अब मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ इन प्लॉट को। कैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट एक्स लेवल, पीएलटी डॉट वाई लेवल, इन मेथड के अंदर मैं कुछ वैल्यू पास करूंगा और नेक्स्ट पीएलटी को शो करवाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा शिफ्ट एंटर के साथ में। तो मैंने प्लॉट नहीं किया यहाँ पे मैंने सिर्फ कस्टमाइज किया है प्लॉट। टाइटल आ जाएगा, एक्स लेवल, वाई लेवल आ जाएगा इस टाइप से। चलो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लाइन की जो स्टाइल है वो प्लॉट के अंदर ग्रीन कलर करना है, एक्स वाई पास करना है, लाइन स्टाइल देना है, मार्कर डॉट देना है। बाकी सेम है, टाइटल, एक्स लेवल, वाई लेवल और शो करना है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा, इस टाइप से डॉटेड की एक लाइन बन जाएगी, जैसा मार्कर बोला है वैसा मार्कर। अब मुझे प्लॉटिंग करनी है मल्टीपल्स लाइंस, एक से ज्यादा लाइन, यानी कि दो लाइन लेनी है। एक ये लाइन है जिसमें ग्रीन कलर है, एक का येलो कलर है,
लेवल ये पास किया हुआ है और उनकी विड्थ लाइन विड्थ ये दी गई है और मैंने एक लीजेंड भी लिया हुआ है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से शो होता है। शिफ्ट के साथ मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये इस टाइप से जो है मुझे लेजेंड शो करेगा और ये लाइन की विड्थ मैंने अलग अलग ली हुई है तो अलग अलग कलर लिए हुए हैं तो ये यहाँ पे शो करता है। अब स्कैटर प्लॉट किस तरह से करें? स्कैटर के लिए स्कैटर मेथड का यूज करेंगे। मुझे हाइट और विड्थ के बीच में स्कैटर प्लॉटिंग करनी है तो हाइट और विड्थ की वैल्यू चाहिए एरे के अंदर और मैं स्कैटर के अंदर जो है क्या करूंगा उनको पास करता हूँ। बाकी कस्टमाइज किया हुआ है, ग्रिड ट्रू किया हुआ है, कलर जी किया हुआ है। और मैं अगर शिफ्ट के साथ में एंटर करता हूं तो ये ग्रिड शो करेगा, कलर शो करेगा और ये स्कैटर शो कर रहा है। इसी तरह से बार प्लॉटिंग करनी है तो बार प्लॉट करने के लिए क्या किया है मैंने, सेल्स पर्सन है और उन्होंने आइटम्स सोल्ड किए हैं उस पे बार फंक्शन का यूज करके दोनों वैल्यू को पास किया हुआ है। कलर लाइट ग्रीन दे रखा है और जो बार आए उसका साइज कितना हो वो फिग साइज के अंदर पास करके फिगर फंक्शन के अंदर पास किया हुआ। बाकी कस्टमाइज किया हुआ है, यहाँ पे टाइटल है, एक्स लेवल है, वाई लेवल है और शो किया हुआ है। तो देखते हैं कि किस टाइप से बनता है शिफ्ट एंटर का यूज करके। इस टाइप से टाइटल दे दिया, एक्स लेवल, वाई लेवल और ये 12 हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए क्या किया, हिस्ट मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एग्जाम स्कोर्स हैं, 50 स्टूडेंट्स के एग्जाम स्कोर्स हैं और उनकी बिन्स बनाई हुई है 0 से लेके 10, 20, 30 इस टाइप से 100 तक। फिगर मेथड यूज किया हुआ है उसका साइज के लिए और हिस्ट मेथड के अंदर एग्जाम स्कोर, बिन्स, हिस्ट टाइप बार दिया हुआ है, आर विड्थ पास की हुई है, कलर पास किया हुआ है, एज कलर पास किया हुआ है और बाकी नीचे कस्टमाइज किए हुए हैं, एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल और पीएलटी को शो किया हुआ है। तो इस टाइप से ये क्या बनता है, हिस्टोग्राम बन जाता है। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? अब एक पाई चार्ट बनाते हैं, एक्टिविटीज लेते हैं, मिनट्स लेते हैं, करल लेते हैं। पाई मेथड का यूज करके उसके अंदर मिनट, लेवल पास किए हुए, लेवल के अंदर एक्टिविटी दे रखे हैं, स्टार्ट एंगल है, ऑटो पैक्ट है, ऑटो पैक, कलर्स, शैडो और एक्सप्लोर किया हुआ है, देन कस्टमाइज किया हुआ है और शो किया हुआ है पीएलटी डॉट शो से। अगर मैं शिफ्ट एंटर के साथ में करता हूं तो मुझे इस टाइप से पाई चार्ट मिलता है। ये परसेंटेज शो कर रहा है स्लिप का, वर्क का, एक्सरसाइज का और लेजर। स्टैक प्लॉट करना है तो मुझे डेटा चाहिए, डेज, एक्सरसाइज, वर्क, लेजर और स्लिप, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, संडे तक है। फिगर साइज दिया हुआ है फिगर मेथड का यूज करके। नेक्स्ट स्टैक प्लॉट मेथड का यूज करके उसके अंदर ये सब कुछ पास किया हुआ है, डीज है, एक्सरसाइज है, वर्क है, लेजर है, स्लिप है, लेवर दिए हुए हैं और कलर हेक्साडेसिमल में दिए हुए हैं। नेक्स्ट कस्टमाइज किया हुआ है, लीजेंड लिया हुआ है और लीजेंड की लोकेशन बताई हुई है कि अपर लेफ्ट में चाहिए और मैं शिफ्ट के साथ में एंटर करता हूँ तो इस टाइप से मुझे जो है ये क्या मिलता है, ये स्टैक प्लॉट इस टाइप से अलग अलग कलर का शो कर रहा है। यहाँ पे ये लीजेंड शो। सब प्लॉट्स, अगर मुझे डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स को एक ही जगह पे अगर शो करने हैं तो सब प्लॉट्स का यूज करता हूं मैं वहां पे और उनके अंदर वैल्यू पास करता हूँ, स्कैटर, बार, हिस्टो, इस टाइप से करके और फिर मैं क्या करता हूँ उनको टाइट लेआउट करके शो कर देता हूँ। तो देखते हैं किस टाइप से करते हैं। एरर दे रहा है ये, यहाँ पे इसको ये वैल्यू नहीं मिली, नेम कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड। अब नेम कैटेगरी कहाँ है, नेम कैटेगरी कौन सी है जी, कैटेगरीज इज नॉट डिफाइंड, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज की वैल्यू इसको नहीं मिल रही, वैल्यूज की वैल्यू नहीं मिल रही होगी। तो कैटेगरीज कहाँ से उठाई है इसने, इसने एक्चुअली पीछे से उठाई होगी कैटेगरीज और वो कैटेगरीज नहीं मिली, इसलिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसको जो है डिफाइन करना होगा।
डिफाइन करना होगा। देखते हैं इसको आगे, तब तक आगे काम करते हैं। अगर मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेव फिक करूंगा। ये मैंने क्या किया, एक प्लॉट किया हुआ है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पीछे है मेरे पास में, और प्लॉट किया, टाइटल किया, एक्स लेवल वाई लेवल किया, और उसके बाद में मैंने इसको पीएनजी फाइल के अंदर सेव कर दिया, जहां पे की जो मेरी फाइल है वहां पे क्या हो जाएगा, ये प्लॉट भी किया है और उसको सेव भी कर दें। अब कस्टमाइज स्टाइल का क्या है यहाँ पे मैं ग्रिड को जो है क्या कर रहा हूँ, जीजी जीजी प्लॉट जो है यूज कर रहा हूँ इस टाइप। तो इससे क्या होगा, इस टाइप से ये स्टाइल हो जाएगी अगर मैं प्लॉटिंग यूज करूँ, स्टाइल यूज कर। अब एरर देखते हैं कि एरर हमारा क्यों आया, और वो कैटेगराइज जो है कहाँ पे है, जिसको कि जो है हमें डिक्लेयर करना होगा। इसीलिए जो है आया नहीं पूरा। और फिर देखते हैं कि कैटेगरी में क्या कह रहा है एरर। एरर कह रहा है कि नेम कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कैटेगरी चाहिए इसको, और कैटेगरी के अंदर कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू इसको मिल नहीं रही। तो मेरे पास कैटेगरी अगर पीछे है तो मैं उठा लेता हूँ। कैटेगरी आई थिंक है नहीं यहाँ पे। कैटेगरी है नहीं यहाँ पे। अगर मैं दूसरी जगह फाइल पे जाता हूँ तो क्या मेरे पास में है, और मैटप्लॉटलिब का फॉर्मूला। एक मिनट, कैटेगरी की वैल्यू मैं लेता हूँ। कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, ये कैटेगरी है, और यहाँ से ये वैल्यू ले रहा है ये। अब मैं ये कैटेगरी और वैल्यूज दोनों ले लेता हूँ एक बार इससे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको नहीं मिला था ना, एक एरर जहाँ पे आ रहा है वहीं पे चलते हैं। ये एरर है, और ये इसको कैटेगरी नहीं मिल रहा, मैं कैटेगरी यहाँ पे भेज दूँ इसके ऊपर। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट के साथ में एंटर करता हूँ। शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करता हूँ। अब डेटा नहीं मिल रहा है जिसको, कहीं ना कहीं चेंज हो गया जी कुछ ना कुछ, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। सब प्लॉट के अंदर कैटेगरी वैल्यू तो ली मैंने, कैटेगरी वैल्यू ली, अब ये डेटा नहीं मिल रहा है, हिस्ट वाला डेटा। अब मुझे हिस्ट वाला डेटा भी उठाना पड़ेगा, हिस्ट वाला डेटा भी उठाना पड़ेगा कहीं। हिस्टोग्राम के अंदर होगा डेटा, ये है डेटा। और ये numpy के रैंडम यूज कर रहा हूँ मैं, तो numpy का ले लेता हूँ, और ये लिया। अब मैं वहीं पे जाता हूँ ना, और वहां पे जाके मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ना मेरा वो है सपोर्ट, यहाँ पे कैटेगरी, और ये इसको ठीक है। अगर मैं अब इसको देखता हूँ शिफ्ट एंटर के साथ में, तो क्या मेरा आउटपुट आ रहा है, एरर तो हट गया, और ये मेरा पोर्ट हो गया, ये मेरा हिस्टोग्राम हो गया, और ये मेरा बॉल। तो इस टाइप से हम जो है अपलोड कर सकते हैं। अब हम स्विच करते हैं प्रोजेक्ट के लिए पीपीटी की। प्रोजेक्ट का टाइटल है एक्सप्लोरिंग ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स विद मैटप्लोटलिब। इसके अंदर हमें क्या करना है कि एनालाइज और विजुलाइज करना है ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड यूजिंग मैटप्लोटलिब। क्या कवर करेंगे इसके अंदर, लाइन प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, बार चार्ट्स, सब प्लॉट्स एंड कस्टमाइज प्लॉट्स। ग्लोबल टेम्परेचर डेटा जो है हम डाउनलोड करेंगे, जो सोर्स हैं उनके नासा और नोवा। गूगल पे जाएंगे और ग्लोबल टेम्परेचर लिखेंगे डॉट सीएसवी फाइल, और वहां से डाउनलोड कर लेंगे, उस फाइल को यूज करेंगे।
इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को लोड करवाना है और एक्सप्लोर करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर। जुपिटर के अंदर जाएंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, उस पे राइट क्लिक, शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पावरशेल विंडो करेंगे, और वहां पे जो है हम कमांड प्रॉम्प्ट में पावरशेल के नमपाई, पांडाज और मैटप्लोटलिब को जो है पिप की हेल्प से इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पांडाज, पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब, पिप इंस्टॉल जुपिटर भी कर लेंगे। और जुपिटर को लॉन्च करने के लिए जुपिटर नोटबुक राइट करके और जुपिटर के अंदर चले जाएंगे। वहां पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है पैकेज को। तो पांडाज के पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर नाम की फाइल है उसको रीड करेंगे, रीड सीएसवी से स्टार्ट की कुछ लाइन को डिस्प्ले करवा देंगे और स्टैटिक समरी जो है डिस्क्राइब मेथड से ले लेंगे। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लाइन प्लॉट किस तरह से बनाएं। तो उसके लिए मैटप्लोटलिब पैकेज को इंपोर्ट करना होगा डॉट पाइपलोट एज पीएलटी से, और प्लॉट मेथड का यूज करके उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट पास करने होंगे। देन कस्टमाइज कर सकते हैं टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और शो करवा सकते हैं इस टाइप से। हेमी स्पेस को कंपेयर कर सकते हैं इस टाइप से, साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थन हेमिस्फेयर का डेटा दो लाइन के लिए पास करेंगे, और फिर वहां पे जो है हम उसके लीजेंड्स शो करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं, टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल में कुछ राइट कर सकते हैं। अब हम कुछ एनिमलीज आती हैं उसको विद बार चार्ट से जो विजुअलाइज करवाते हैं यूजिंग बार मेथड। यहाँ पे पीएलटी डॉट बार एनिमली अंडरस्कोर ईयर्स ईयर पास करेंगे, इस तरह से फिर जो है कस्टमाइज करता हूँ। सब प्लॉट्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लाइन चार्ट होगा यानी कि प्लॉट मेथड का यूज करके, स्कैटर होगा। तो इस टाइप से हम जो है क्या करेंगे और फिर फाइनली टाइट लेआउट कर देंगे। तो ये जो है हमारे जो चार्ट एक साथ जो है हमें मिल जाएंगे सब प्लॉट के रूप में। इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ग्रिड लाइन, लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है इसके अंदर। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर डेटा को लोड करना है, क्रिएट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स और कस्टमाइज करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि किस तरह से जुपिटर नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करें और डिफरेंट जो प्लॉट टाइप्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट करें, और फाइनली जो है हमारे फाइंडिंग्स को समराइज करें। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना। नेक्स्ट एक नए वीडियो के लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।